के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 9 ग्रामीण विकास विभाग से राज्य ग्रामीण विकास संस्था सर्ड रांची का नाम राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान रांची करने एवं स्वायत्तता प्रदान करने के संबंध में। इसका नाम रहेगा राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान। ये एपेक्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रहेगा ग्रामीण विकास और पंचायती राज के लिए। और पूर्व से जो कार्यरत हैं वे पूर्ववत क्रियाशील रहेंगी, जो एक्सटेंशन ट्रेनिंग सेंटर्स हैं पंचायत विभाग अंतर्गत। प्रस्ताव संख्या 10 महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से राज्य योजना अंतर्गत महिला एवं किशोरी कल्याण योजना के तहत महिलाओं को सैनिटरी पैड आपूर्ति योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 11 महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से राज्य के आंगनवाड़ी केंद्रों एवं लघु आंगनवाड़ी केंद्रों में गर्म ताजा पोषाहार पकाकर लाभुकों को उपलब्ध कराने हेतु गैस सिलेंडर रिफिलिंग की स्वीकृति। इनको प्रत्येक तिमाही में रिफिलिंग की सुविधा दी जाएगी। वे रिफिलिंग कराएंगे और उसके तहत उनको रीइंबर्समेंट मिलेगा। प्रत्येक तिमाही में एक, 3 माह में एक, वर्ष में 4 रिफिलिंग की स्वीकृति दी गई। प्रस्ताव संख्या 12 स्वास्थ्य विभाग से मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना अंतर्गत रोगी सुश्री अभिज्ञा गुप्ता को निर्धारित सीमा से अधिक राशि प्रदान करने के मामले में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 13 वाणिज्य कर विभाग से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में कन्हैया सिंह लिपिक सेवानिवृत्त की सेवा नियमित करते हुए उन्हें अनुमानीय वित्तीय लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 14 पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से वित्तीय वर्ष 2023-24 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत पूर्व रांची अंतर्गत 5 एवं आसन ग्रामों में ग्रामीण जलापूर्ति योजना की पुनरीक्षित राशि 5,97,43,000 रुपये मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 15 पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से मेदिनीनगर अंतर्गत पाकी एवं आसन ग्रामों में ग्रामीण जलापूर्ति योजना हेतु 53,52,51,000 रुपये मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 16 भी पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से जल जीवन मिशन अंतर्गत साहिबगंज मेगा ग्रामीण जलापूर्ति योजना हेतु 2,09,40,95,100 रुपये मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 17 पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से वित्तीय वर्ष 2023-24 में जल जीवन मिशन JJM के अंतर्गत पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल देवघर अंतर्गत देवीपुर एवं आसन ग्रामों में ग्रामीण जलापूर्ति योजना के पुनरीक्षित प्रशासनिक रुपये 37,72,16,900 रुपये मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 18 महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से मिशन शक्ति के तहत संचालित केंद्र प्रायोजित वन स्टॉप सेंटर योजना कार्यान्वयन संबंधी मार्ग निर्देश में संशोधन की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 19 महिला बाल विकास विभाग से प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत राज्य अंतर्गत पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप PVTG बहुल क्षेत्रों में 91 आंगनवाड़ी केंद्रों के स्थापना, संचालन एवं इनमें
भवन निर्माण की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 20 महिला बाल विकास विभाग से झारखंड बाड़ी मासिक पत्रिका के प्रकाशन एवं इसके राज्य के आंगनवाड़ी केंद्रों में वितरण की स्वीकृति। इसका नाम है झारखंड बाड़ी और ये 44 पृष्ठों की रंगीन पत्रिका होगी और हर एक आंगनवाड़ी केंद्र में 5 प्रतियां दी जाएंगी। 2.3 करोड़ इसमें पर ईयर। प्रस्ताव संख्या 21 कृषि विभाग से कृषि क्षेत्र में मिलेट फसल के उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने हेतु झारखंड राज्य मिलेट मिशन योजना के कार्यान्वयन हेतु 50 करोड़ रुपए मात्र की स्वीकृति के संबंध में। इसमें मुख्य लक्ष्य है कि 5 वर्षों में समूहों में मिलेट की खेती का क्षेत्र 5 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाना। वर्तमान में राज्य में 40,000 हेक्टेयर में मिलेट की खेती की जाती है और इसे 5 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाने का लक्ष्य इस मिशन के अंतर्गत रखा गया है। वर्तमान में 50 करोड़ राशि रखी गई है इसके लिए। प्रस्ताव संख्या 22 विधि विभाग से स्वर्गीय उत्तम आनंद तत्कालीन अपर जिला न्यायाधीश धनबाद की आश्रित पत्नी श्रीमती कृति सिन्हा को अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किए जाने हेतु माननीय झारखंड उच्च न्यायालय रांची के स्थापना के लिए सहायक निबंधक गैर न्यायिक के एक सुपरन्यूमररी नेचर का राजपत्रित पद के सृजन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 23 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से राज्य की सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 के बच्चों को निःशुल्क विद्यालय किट योजनांतर्गत प्रति वर्ष स्कूल बैग उपलब्ध कराने की स्वीकृति के संबंध में। जो अतिरिक्त राशि इसमें व्यय होगा वो है 57.06 करोड़ वार्षिक। अगले सत्र से 1 से 8 के बच्चों को। विद्यार्थियों की संख्या इसमें 1 से 2 में है 9.27 लाख। अच्छा, कुल जो संख्या है वो 37.7 लाख और स्कूल बैग का दर है कक्षा 1 से 2 के लिए 140 रुपये, 3 से 5 के लिए 150 और कक्षा 6 से 8 के लिए 160। कुल अनुमानित राशि जो व्यय का होगा वो 57.06 करोड़। हेलो। प्रस्ताव संख्या 24 कृषि विभाग से रामकृष्ण मिशन विवेकानंद विश्वविद्यालय के अधीन विस्तारित केंद्र रामकृष्ण मिशन विवेकानंद शैक्षणिक अनुसंधान संस्थान मोराबादी रांची झारखंड को पूर्व में स्वीकृत 2,94,00,000 प्रति वर्ष के अनुदान को बढ़ाकर अगले 5 वर्षों के लिए 3,52,80,000 रुपये प्रति वर्ष करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति के संबंध में।
प्रस्ताव संख्या 25 नगर विकास एवं आवास विभाग से केंद्र प्रायोजित योजना अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 अंतर्गत 123.86 करोड़ की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त जामताड़ा शहरी जलापूर्ति परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 26 पथ निर्माण विभाग से पूर्वी सिंहभूम जिलांतर्गत सेरलडी से नरसिंह बहाल भाया मोरदा उड़ीसा सीमा तक पथ की कुल लंबाई 14.175 किलोमीटर्स और कुल राशि 67 करोड़ 97 लाख 14,500 रुपये मात्र पर प्रशासनिक स्वीकृति। 27 पथ निर्माण विभाग से दुमका जिलांतर्गत बूढ़ी कुरुआ दिघी मोड़ वाया कमरडीहा डुमरिया आमघाटा मटिहारी पथ कुल लंबाई 14.68 किलोमीटर्स कुल राशि 66 करोड़ 67 लाख 38,200 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 28 ग्रामीण कार्य विभाग से कार्य प्रमंडल लातेहार अंतर्गत बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र के नक्सल मुक्त होने के फलस्वरूप पथों के निर्माण कार्य का मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 29 वित्त विभाग से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में मेसर्स नज लाइफ स्किल फाउंडेशन द्वारा प्रस्तावित 5 वरिष्ठ कॉरपोरेट अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक फेलोशिप के रूप में सेवाएं प्रदान करने की स्वीकृति तथा मेसर्स नज लाइफ स्किल फाउंडेशन या द नज इंस्टीट्यूट NLF को मनोनयन के आधार पर चयन के संबंध में। इसमें विभिन्न विभागों को जो टेक्निकल इंटरवेंशन के लिए अनुभवी एवं वरिष्ठ कॉरपोरेट अधिकारियों की सहायता प्रदान करने के लिए मनोनयन के आधार पर इस इंस्टीट्यूट को रखा गया है, जो कि इस तरह के लोगों का एक पूल उपलब्ध कराएगा और उसमें से अधिकतम 5 लोगों का चयन करके जिन विभागों में इनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं वो है मुख्य सचिव कार्यालय, वित्त विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि विभाग और वेलफेयर डिपार्टमेंट में इनकी सेवा ली जा सकेगी और अधिकतम मानदेय इनको 75,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। जो इंस्टीट्यूट है मेसर्स नज लाइफ स्किल फाउंडेशन। प्रस्ताव संख्या 30 ऊर्जा विभाग से पकरी बरवाडी NTPC के परिसर में 220-33 kV ग्रिड सबस्टेशन पकरी बरवाडी के परिसर में 220/33 kV के अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने के साथ साथ 633 kV बेस कंट्रोल रूम इत्यादि बनाने हेतु कुल 33.30 करोड़ राशि की प्रशासनिक स्वीकृति। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आ गया है आगे। प्रस्ताव संख्या 31 पथ निर्माण विभाग से पश्चिम सिंहभूम जिलांतर्गत टेबो कोटागड़ा रायगड़ा सिमड़ा हलमद डिंडपाई जनते पथ कुल लंबाई 27.1 किलोमीटर्स कुल राशि 45 करोड़ 59 लाख 32,200 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 32 पथ निर्माण विभाग से अनगड़ा हाहे राहे पथ 5वें किलोमीटर में गूंगा नाला पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण कार्य हेतु 112 करोड़ 11 लाख 93,000 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 33 पथ निर्माण विभाग से पथ प्रमंडल दुमका अंतर्गत कंस्ट्रक्शन ऑफ ADB रोड टू दुमका रामपुर हाईवे कनेक्ट गोविंदपुर साहिबगंज रोड वाया दुमका एयरपोर्ट पथ कुल लंबाई 10.36 किलोमीटर्स
इसके लिए कुल राशि 301,98,64,00,000 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 34 पथ निर्माण विभाग गोड्डा अंतर्गत पथरा चौक मखनी नूनबट्टा लाठी बाड़ी पथ 14.16 किलोमीटर, कुल राशि पुनर्निर्माण कार्य हेतु 86,13,80,800 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 35 पथ निर्माण विभाग से पथ प्रमंडल दुमका अंतर्गत चंद्रदीप से मोहनपुर पथ, कुल लंबाई 15.32 किलोमीटर, पुनर्निर्माण कार्य हेतु 77,54,75,700 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 36 पथ निर्माण विभाग देवघर जिलांतर्गत नवाब मोड़ मधुपुर गिरिडीह पथ पर से बुढ़ई वाया बरमसिया पथ, कुल लंबाई 13.68 किलोमीटर के पुनर्निर्माण कार्य हेतु 35,95,26,600 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 37 पथ निर्माण विभाग से धनबाद अंतर्गत गोविंदपुर गिरिडीह मेन रोड बराकार पुल प्रतापपुर ठेटाटाड़ मोड़ से सर्रा पीडब्ल्यूडी पथ वाया चरक जांताखुटी बालिका विहार भुसकी नावाटाड़ पथ वाया बालिका विहार से सर्रा पुल वाया फतेहपुर ताकीपुर बागजोगरा पथ, कुल लंबाई 10.68 किलोमीटर, कुल राशि 52,50,88,700 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। बोकारो जिलांतर पथ निर्माण विभाग से प्रस्ताव संख्या 38 बोकारो जिलांतर्गत पिछरी तेनुघाट पथ 24.75 किलोमीटर बाईपास सहित कुल लंबाई 26.32 किलोमीटर, कुल राशि पुनर्निर्माण कार्य हेतु 90,86,66,100 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 39 पथ निर्माण विभाग से पथ प्रमंडल दुमका अंतर्गत स्थित पहाड़ी से सिगरी हरको पथ, इसके चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण पुनर्निर्माण कार्य हेतु 162,89,96,400 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 40 पथ निर्माण विभाग से रामगढ़ जिलांतर्गत सीआईसी सेक्शन में भुरकुंडा पतरातू के बीच ऊपरी पुल के निर्माण कार्य हेतु 108,53,54,600 रुपये मात्र की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए 65,55,78,000 मात्र के वहन की स्वीकृति। राज्यांश की राशि की अग्रिम निकासी करते हुए रेल मंत्रालय को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई। प्रस्ताव संख्या 41 पथ निर्माण विभाग से गढ़वा जिलांतर्गत पीडब्ल्यूडी पथ से बरवाडी सिंगसिंगा खुर्द चफला पिंदली पिशका दुलवा होते हुए सिंगसिंगकला पीडब्ल्यू पथ कार्य, कुल लंबाई 28.1 किलोमीटर, पुनर्निर्माण कार्य हेतु 69,59,31,500 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 42 पथ निर्माण विभाग से गोलामूरी पथ 25.16 किलोमीटर के 4 लेन में चौड़ीकरण मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु 333,17,08,300 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 43 पथ निर्माण विभाग से जमशेदपुर अंतर्गत भूयाडीह लिट्टी चौक से भिलाई पहाड़ी पथ के दूसरे किलोमीटर में स्वर्णरेखा नदी पर 4 लेन पुल एवं पहुंच पथ निर्माण, कुल लंबाई 3.68 किलोमीटर, कुल राशि 77,77,43,700 मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 44 पथ निर्माण विभाग लोहरदगा जिलांतर्गत लोहरदगा इरगांव वाया अरकोसा रामपुर पथ
एवं इरगांव भंडरा पथ, कुल लंबाई 19.25 किलोमीटर्स, कुल राशि 74 करोड़ 14,31,500 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 45 पथ निर्माण विभाग, NH39 से शंखा से खजूरी पथ, कुल लंबाई 21.6 किलोमीटर, चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण पुनर्निर्माण कार्य हेतु 194 करोड़ 3,68,400 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 46 पथ निर्माण विभाग, बनता राहे बुंडू पथ को दो लेन में पेव्ड शोल्डर सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण पुनर्निर्माण कार्य हेतु 178, कुल लंबाई 30.47 किलोमीटर, कुल राशि 178 करोड़ 22,21,300 मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 47 वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से राज्य सरकार झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के अध्यक्ष की सेवा शर्तों संबंधी नियुक्ति नियमावली में संशोधन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 48 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से प्राथमिक शिक्षा निदेशालय अंतर्गत 836 गैर सरकारी सामान्य सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक सहित प्रारंभिक विद्यालय तथा 134 गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों के कर्मियों हेतु पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 49 कृषि विभाग से कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग अंतर्गत कोडरमा जिला में 5,000 MT क्षमता के निर्माणाधीन शीत गृह के द्वितीय पुनरीक्षित प्राक्कृत राशि 11 करोड़ 74,76,430 रुपये मात्र के पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति एवं योजना अवधि विस्तारित करने की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 50 कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग से राज्य योजनांतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में FPO को मजबूती एवं प्रोत्साहन प्रदान करने, गुणवत्ता युक्त उत्पादक, बेहतर विपणन एवं प्रौद्योगिकी तक पहुंच बनाने हेतु FPOs को 50 करोड़ रुपए मात्र की सहायता अनुदान प्रदान करने की योजना के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 51 कृषि विभाग से वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य योजनांतर्गत नई योजना किसान समृद्धि योजना के क्रियान्वयन हेतु 80 करोड़ रुपए मात्र की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 52 कृषि विभाग से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 से राज्य में संशोधन के साथ पुनः कार्यान्वित करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 53 पंचायती राज विभाग, झारखंड राज्य निर्वाचन आयुक्त नियमावली 2024 को संशोधित करने के संबंध में। इसके तहत निर्वाचन आयुक्त की आयु सीमा को बढ़ाकर 64 वर्ष के स्थान पर 65 वर्ष की आयु का निर्धारण करने का प्रस्ताव था तथा निर्वाचन आयुक्त की पदावधि 3 वर्ष के स्थान पर 4 वर्ष किया गया। धन्यवाद।